वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। कालू कौवे की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके जन्मदिन की पार्टी में आए हुए थे। केक कटिंग के बाद सभी लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे और तभी झुमकी खरगोशनी खाने की तारीफ करते हुए बोलती है, मजा आ गया इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाकर। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे ये सारा खाना बनाया किसने है? कोई दूसरे जंगल से हलवाई बुलाया था क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरे जंगल से कहा। ये सब कुछ तो मेरे लिए चिक्की चिड़िया ने बनाया है। चिक्की चिड़िया ने बनाया है? उस नन्ही सी ने इतना सब कुछ बना लिया? हाँ हाँ, सब तुम्हारे सामने ही है। जो कुछ पार्टी में बना है सब कुछ चिक्की ने बनाया है। झुमकी ये सब बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर बाबा उल्लू और राधा मोरनी भी आ जाते हैं और वो दोनों भी खाने की तारीफ करने लगते हैं। तभी उड़ती उड़ती चिक्की उन सबके पास आ जाती है और बोलती है, कैसा लगा आप सभी को मेरे हाथों का बना हुआ खाना? बहुत ही ज्यादा अच्छा, हर चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी हुई है। मजा आ गया हमें तो पेट भर कर खाना खाकर। सच में इतने सालों से मैं जंगल में हूँ, लेकिन जितना स्वादिष्ट खाना तुम्हारे हाथों से बनता है कोई नहीं बना पाता पूरे जंगल में। सच में बहुत अलग स्वाद है तुम्हारे हाथों में। अरे मैं तो कहती हूँ चिक्की चिड़िया, तुम्हें तो जंगल में एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। बढ़िया कमाई हो जाएगी तुम्हारी। और नहीं तो क्या, इस जंगल के साथ साथ दूसरे जंगल के पशु पक्षी भी आया करेंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। पर आप सभी तो जानते हैं कि मेरे हालात कैसे हैं। अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकती हूँ। इच्छा तो मेरी भी यही है, पर खैर जाने दीजिए। आप सभी अपनी पार्टी का मजा लीजिए। इतना कहकर चिक्की चिड़िया वहां से उड़कर अकेली एक डाली पर जाकर बैठ जाती है। चिक्की चिड़िया के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे और तब से चिक्की अकेली ही रह रही थी। उसे हमेशा से ही खाना बनाने और सबको खिलाने का बड़ा शौक था। इसीलिए जंगल में जब भी कोई दावत होती थी तो हमेशा चिक्की को ही खाना बनाने के लिए बुलाया जाता था। चिक्की अकेली बैठी होती है कि तभी उसके पास उसकी दोस्त कानी गिलहरी आ जाती है और बोलती है, अरे चिक्की, तुम यहाँ अकेली बैठे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कुछ। अरे जल्दी चलो ना, सारे पशु पक्षी गाना लगाकर नाच रहे हैं। चलो चलो, हम भी नाचेंगे, मजा आएगा। तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है नाचने का। क्यों मन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हें पता है सब तारीफ कर रही है तुम्हारी। तुम्हारे हाथों से बने खाने में सच में जादू है, जादू। और क्या फायदा इस जादू का? इस जादू से मैं कोई तरक्की तो नहीं कर पा रही हूँ। अरे मेरी दोस्त, चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन पूरे जंगल में तुम्हारा इतना नाम होगा ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तुमने क्या भविष्यवाणी की है मेरे नाम की? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पर अभी चलो ना, सब नाच रहे हैं, हम भी नाचेंगे। कानी गिलहरी चिक्की चिड़िया को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां ताल से ताल मिलाकर ठुमके मारती है और खूब नाचती है। दिन गुजरते जाते हैं। चिक्की चिड़िया के हाथों के खाने की चर्चा हर दिन जंगल में खूब बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जंगल के सभी पक्षी बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तब बाबा उल्लू बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर चिक्की चिड़िया की मदद करें। हाँ, आखिर चिक्की का परिवार हम सब ही तो है। और वैसे भी जब वो इतना अच्छा खाना बनाती है तो उसके नाम को पहचान दिलाना तो बनता है। तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर चिक्की चिड़िया के लिए रेस्टोरेंट खोलने का जुगाड़ कर दें। एक बार अगर उसका रेस्टोरेंट चल गया तो फिर उसकी आने वाली पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ। उसने बचपन से ही बहुत दुख देखा है, अब उसे भी खुशी मिलनी चाहिए। तो फिर मेरे जंगल के भाई बहनों, जल्दी से बताओ, क्या तुम हमारा साथ दोगे चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट खुलवाने में? हाँ, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे ही सभी पशु पक्षी आपस में मिलकर चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए पैसे जमा करते हैं। कुछ दिनों बाद चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है और कानी चिक्की के पास जाती है और बोलती है, चिक्की चिक्की, चलो, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। साथ ले जाना है? पर कहाँ ले जाना है, बताओ तो सही। चलो ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भला तुम मेरे लिए सरप्राइज कहाँ से लाई कानी?
तुम सवाल जवाब बहुत करती हो चिक्की। चलो जल्दी से अपनी आँखों पर पट्टी बांध लो और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बड़ा ही डर सा लग रहा है। कहीं कोई खतरनाक युक्ति तो नहीं लगा रही हो? अरे अपनी दोस्त पर भरोसा रखो। लाओ मैं तुम्हारी आँखों पर पट्टी बांध दूं और बस मेरे साथ चलो। इतना कहकर कानी गिलहरी चिक्की चिड़िया की आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर उसे अपने कंधों पर बिठाती है और उसे जंगल के पशु पक्षियों द्वारा बनाए हुए रेस्टोरेंट के पास ले जाती है। वहां जाते ही कानी चिक्की की आंखों से पट्टी हटा देती है और चिक्की सामने एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट देखती है और बोलती है, ये रेस्टोरेंट किसका है? ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है चिक्की चिड़िया। हम सब जंगल वालों की तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा है। अब से तुम अपना रेस्टोरेंट चलाओगी चिक्की? सच में? आप लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरे लिए है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। एकदम सच कह रहे हैं चिक्की। आज तक तुमने हमें हर दावत में इतना बढ़िया खाना खिलाया है, तो फिर हम सबका तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना तो बनता था ना। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखा, आंखें चौंधी आ गई ना तुम्हारी चिक्की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस अब तुम मन लगाकर अपना काम करो, ठीक है? मैंने तो आसपास के जंगलों में तुम्हारे रेस्टोरेंट की खूब चर्चा कर दी है। देखना अब कितने पशु पक्षी आया करेंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट पर। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अब जल्दी से रिबन काटो, रेस्टोरेंट की शुरुआत करो। इतना कहकर कानी चिक्की के हाथ में कैंची देती है और चिक्की रेस्टोरेंट के आगे बंधा हुआ लाल रिबन काटती है और अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत करती है। पहले ही दिन से चिक्की के रेस्टोरेंट पर ढेर सारे पशु पक्षी आने लगते हैं और तरह तरह का खाना बनवाकर खाने लगते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगता है। दूर दूर के जंगलों के पशु पक्षी भी छोटी मोटी पार्टी करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर आने लगते हैं। चिक्की चिड़िया के इस बढ़ती तरक्की को देखकर फुनकी लोमड़ी को उससे बहुत ज्यादा जलन होती है और वो अपने मन में सोचती है, ये जरा सी चिड़िया इस जंगल पर और बाकी के जंगलों पर अपनी तानाशाही कर रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर ये छुटकी सी ही इतनी ज्यादा नाम कमा जाएगी तो मेरे जैसी चतुर लोमड़ी का इस जंगल में भला क्या काम रहेगा। इसकी बढ़ती तरक्की को तो मुझे रोकना पड़ेगा और उसका ये रेस्टोरेंट भी बंद करवाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे ही फुनकी अब अपने दिमाग में चिक्की चिड़िया के रेस्टोरेंट को बंद करवाने की नई नई तरकीबें सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन फुनकी चिक्की के रेस्टोरेंट में जाती है और उसे देखकर चिक्की बोलती है, आओ आओ फुनकी लोमड़ी, बताओ क्या खाना चाहोगी? मटर पनीर, शाही पनीर, दाल चावल? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम पहली बार आई हो, थोड़ा तो कुछ खा लो। अब तुम इतना बोल ही रही हो तो थोड़े से दाल चावल खिला दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चिक्की फुनकी के लिए दाल चावल लेने चली जाती है और फुनकी अच्छे से इधर उधर नजर घुमाकर चिक्की के रेस्टोरेंट को देखने लगती है और मन ही मन मुस्कुराती रहती है। तभी चिक्की दाल चावल लेकर आती है और फुनकी बड़े ही स्वाद से दाल चावल खाती है और बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया। तुम तो बहुत अच्छे दाल चावल बनाती हो, सच में। अब पता चला कि सब तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस जंगल वालों के प्यार और अपनेपन की वजह से ही मेरा इतना नाम हो पाया है, वरना मैं अकेले अपने दम पर क्या ही कर लेती। ऐसे ही चिक्की से बात करने के बाद फुनकी वहां से चली जाती है और अब फुनकी चुपचाप चिक्की पर अपनी नजर बनाए रखती है। ऐसे ही एक दिन जब चिक्की अपने रेस्टोरेंट पर नहीं होती है, तभी फुनकी पीछे से चिक्की के रेस्टोरेंट में आती है और तैयार किए हुए खाने में एक जंगल की जड़ी बूटी मिला देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चिक्की वापस आती है तो रेस्टोरेंट पर आने वाले ग्राहकों को खाना देने लगती है। लेकिन इस बार जो भी पशु पक्षी चिक्की के रेस्टोरेंट का खाना खाता वो बीमार होने लगता है और उल्टियां करने लगता है और सब चिक्की पर भड़कते हुए बोलते हैं, अरे हम सब ने तुम्हारी मदद करके इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोल कर दिया, तुम्हारा इतना नाम करवाया और तुम हम सबको ही बीमार कर रही हो। किसी की मदद करने का कोई ऐसा सिला देता है क्या चिक्की?
मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सब कुछ वैसे ही बना रही हूँ और खिला रही हूँ जैसा पहले खिलाया करती थी। तो क्या हम सब अपने आप बीमार हो गए? हम सब कहीं और से तो कुछ खाते नहीं, यहीं से खाना खाते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो तो इस चिक्की के इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दो। ये तो हम सबकी जान की दुश्मन बन गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी के अभी इसका ये रेस्टोरेंट बंद करवा दो। सभी मिलकर चिक्की का विरोध करने लगते हैं और चिक्की सिसकियां लेके रोने लगती है, लेकिन कोई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहां पर बाबा उल्लू आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ, तुम सब के सब ये क्या कर रहे हो? चिक्की बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ये सब देखा है, इसीलिए मैं जानता हूं कि इन सब के पीछे चतुर लोमड़ी का हाथ है। ये सब कुछ उसी ने किया है। ये कहकर बाबा उल्लू सबको सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और बाबा उल्लू बोलते हैं, फोन की लोमड़ी को ये लगा था कि मैं आराम से सोया हुआ हूं और वो मेरे पास से ही निकल कर गई थी, इसीलिए मैंने उसे ये सारा कारनामा करते हुए देख लिया था। इसीलिए अगर सजा देनी है तो उसे दो, चिक्की की इसमें कोई गलती नहीं है। बाबा उल्लू द्वारा सारी सच्चाई बताने के बाद सभी पशु पक्षी चिक्की समेत फुनकी लोमड़ी के पास जाते हैं और सभी के डर से फुनकी लोमड़ी अपने मुंह से ही अपना सारा सच बता देती है और सभी के आगे शर्मिंदा हो जाती है। जिसके बाद सभी पशु पक्षी चिक्की चिड़िया से माफी मांगते हैं और एक बार फिर से चिक्की का रेस्टोरेंट पहले की तरह ही चलने लगता है और सभी बड़े ही स्वाद लेकर उसके रेस्टोरेंट का खाना खाने लगते हैं।